एंड्रू टेट, द अल्टीमेट ब्रेकडाउन माइंडसेट, वेल्थ, पावर एंड द वॉर अगेंस्ट द सिस्टम। दुनिया दो तरह के लोगों से चलती है, एक जो सिस्टम को फॉलो करते हैं और दूसरे जो सिस्टम के रूल्स लिखते हैं। एंड्रू टेट एक ऐसे इंसान है जो सिस्टम के अगेंस्ट गए, हर रूल तोड़ दिया और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में शामिल हो गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल इंसान की नहीं है, ये एक वॉरफेयर है जो मीडिया, गवर्नमेंट्स और बिलियनियर्स के अगेंस्ट लड़ी जा रही है। एंड्रू टेट सिर्फ एक नाम नहीं, एक थॉट रेवोल्यूशन है जो दुनिया में एक नया पावर शिफ्ट लाने का काम कर रहा है। आज हम सिर्फ एंड्रू टेट की लाइफ स्टोरी नहीं, उसका माइंडसेट, सक्सेस स्ट्रैटेजीज, हिडन बिजनेस एम्पायर, लीगल बैटल्स और दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स डिस्कस करेंगे। ये एक स्पीच नहीं, एक पावर मैनुअल है जो तुम्हारी थिंकिंग और फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकती है। चैप्टर 1, द अनकन्वेंशनल चाइल्डहुड, हाउ अ ग्रैंडमास्टर रेज्ड अ बिलियनेयर। 1.1 द डीएनए ऑफ ग्रेटनेस, ए जीनियस इन द मेकिंग। एंड्रू टेट का जन्म 1 दिसंबर 1986 को वॉशिंगटन डीसी में हुआ, लेकिन उसकी लाइफ एक नॉर्मल अमेरिकन बचपन से बिल्कुल अलग थी। उसके फादर एमरी टेट एक चेस ग्रैंडमास्टर थे जिनका IQ 180 जोड़ था और जो US एयरफोर्स के इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रहे। बचपन से एंड्रू को एक वॉरियर माइंडसेट दिया गया। उसके फादर उसको एक नॉर्मल इंसान नहीं, एक चेस ग्रैंडमास्टर की तरह ट्रेन करते थे। उसका अपब्रिंगिंग सिर्फ स्कूलिंग और एग्जाम्स तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस पे बेस्ड था। एमरी टेट एक चेस लेजेंड थे, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम के अगेंस्ट जाने की वजह से उनकी लाइफ पॉवर्टी और इंस्टेबिलिटी में गुजर रही थी। एंड्रू ने देखा कि टैलेंट और इंटेलिजेंस काम नहीं आते जब तक तुम्हारे पास वेल्थ और पावर ना हो। यही रियलाइजेशन उसकी बिलियनियर जर्नी का फर्स्ट स्टेप था। 1.2 द हार्श रियलिटीज ऑफ अ पुअर लाइफ, द अवेकनिंग। जब एंड्रू सिर्फ 11 साल का था, उसकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। उसका घर इंग्लैंड शिफ्ट हो गया और वहाँ पे उसने रेसिज्म, बुलिंग और इकोनॉमिक स्ट्रगल्स देखे। गरीबी का एक सिंपल रूल है, तुम्हारी इज्जत तब तक नहीं होती जब तक तुम्हारे पास पैसा और पावर ना हो। उसने देखा कि दुनिया सिर्फ अमीरों की है और गरीब सिर्फ एक चेस बोर्ड के पॉन्स होते हैं। उसने डिसाइड किया कि या तो वो एक कॉर्पोरेट स्लेव बनेगा या एक किंग। उसके फादर उसको हमेशा सिखाते कि लाइफ एक फाइट है और जो वीक है वो सिर्फ हार के लिए बना है। यही थिंकिंग एंड्रू टेट के अल्फा मेल माइंडसेट का फाउंडेशन बनी। चैप्टर 2, द फाइटर रोड किकबॉक्सिंग टू फाइनेंशियल फ्रीडम। 2.1 किकबॉक्सिंग एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, नॉट जस्ट अ स्पोर्ट। एंड्रू टेट 4 टाइम वर्ल्ड किकबॉक्सिंग चैंपियन है, लेकिन उसकी लाइफ सिर्फ एक फाइट की नहीं थी, ये एक बिजनेस मूव था। उसने सिर्फ फाइट जीतने पे फोकस नहीं किया, बल्कि अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने पे काम किया। ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट में उसने अंडरग्राउंड फाइटिंग और बेटिंग नेटवर्क्स डेवलप किए। इलीगल बेटिंग और फिक्स्ड फाइट्स के थ्रू उसका फाइनेंशियल पावर बढ़ता गया। किकबॉक्सिंग एक गेटवे था जो उसको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और माफिया नेटवर्क्स तक ले गया। ये टेट के बिलियनियर एम्पायर का एक छुपा हुआ स्टेप था जो किसी ने ओपनली डिस्कस नहीं किया। 2.2 Why एंड्रू टेट मूव टू रोमानिया, ए स्ट्रेटेजिक पावर शिफ्ट। एंड्रू टेट ने वेस्टर्न सिस्टम को ओपनली करप्ट बोला और रोमानिया शिफ्ट हो गया। लेकिन ऐसा क्यों? वेस्टर्न लॉज स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग होते हैं, जबकि ईस्टर्न यूरोप में मनी और पावर सबसे बड़ा रूल है। रोमानिया में करप्शन इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। माफिया और बिजनेस नेटवर्क्स वहाँ के रियल पावर प्लेयर्स होते हैं जो गवर्नमेंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सिर्फ एक घर बदलने का डिसीजन नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड चेस मूव थी जो उसके फ्यूचर $1 बिलियन एम्पायर का फाउंडेशन बनी। चैप्टर 3, द बिलियनेयर ब्लूप्रिंट, द सीक्रेट मनी मेकिंग मशीन। 3.1 द वेबकैम बिजनेस, साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन एट इट्स फाइनेस्ट। एंड्रू टेट का वेबकैम बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक था जो सिर्फ एडल्ट कंटेंट नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। उसने 75 जोड़ लड़कियों को ट्रेन किया ताकि वो रिच लोनली मैन को इमोशनली मैनिपुलेट कर सकें। डेली रेवेन्यू $50,000 जोड़ और मंथली प्रॉफिट $500,000 जोड़ तक चला गया। उसने ये बिजनेस गवर्नमेंट लॉज के लूप होल्स का यूज करके एस्टैब्लिश किया। ये सिर्फ एक कैश फ्लो बिजनेस नहीं था, बल्कि उसका कंट्रोल थ्रू साइकोलॉजी मॉडल था जो उसकी फ्यूचर बिजनेस स्ट्रैटेजीज में अप्लाई हुआ। 3.2 हसलर्स यूनिवर्सिटी, द अल्टीमेट पैसिव इनकम मॉडल। एंड्रू टेट का हसलर्स यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ऑनलाइन कोर्स नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल नेटवर्क था। उसके हर स्टूडेंट का एक मिशन था, टेट का कंटेंट वायरल करना। ये एक एफिलिएट मार्केटिंग पावर हाउस बन गया, जिसमें हर नए स्टूडेंट के थ्रू उसका रेवेन्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा। एक साल के अंदर 200,000 जोड़ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, जो उसको मल्टी मिलियनर बना गया। 3.3 द वॉर रूम, द एलीट सीक्रेट सोसाइटी। टेट का वॉर रूम एक प्राइवेट इंटेलिजेंस नेटवर्क था जो सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए डिजाइन किया गया। $8,000 का एंट्री फी एक फिल्टर था जो सिर्फ पावरफुल लोगों को अंदर लाने के लिए था। अंदर क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस और एलीट सीक्रेट्स डिस्कस होते थे। ये एक ऑल्टरनेटिव पावर नेटवर्क था जो मेन स्ट्रीम मीडिया और गवर्नमेंट्स को बाईपास करता है। चैप्टर 4, द मैट्रिक्स वॉर, द बैटल अगेंस्ट द ग्लोबल सिस्टम। 4.1 द हिडन पावर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। एंड्रू टेट का बिगेस्ट मैसेज है, द मैट्रिक्स से बाहर
बाहर निकलो। लेकिन असल में ये मैट्रिक्स क्या है? एलीट फैमिलीज जैसे रॉथस्चाइल्ड्स और रॉकफेलर्स दुनिया के 90% वेल्थ कंट्रोल करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (IMF) जैसे ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेटली ग्लोबल इकोनॉमी मैनिपुलेट करते हैं। मीडिया और एजुकेशन सिस्टम इंटेंशनली वीक मैस्कुलिनिटी और कंज्यूमरिज्म प्रमोट करता है ताकि लोग ओबीडिएंट रहे। 4.2 वाई द सिस्टम फियर्ड एंड्रू टेट। एंड्रू टेट सिस्टम के अगेंस्ट ओपनली बोला, जो ग्लोबल एलीट के लिए एक थ्रेट था। फेमिनिज्म और सोशल मीडिया डिलिबरेटली प्रमोट किए गए ताकि मेन वीक और डिपेंडेंट हो जाएं। टेट ने इंडिपेंडेंट वेल्थ और पावर बिल्ड की बिना किसी कॉर्पोरेट नेटवर्क के, जो एक डेंजरस प्रेसिडेंट था। उसके अरेस्ट और बैन एक प्लान टेक डाउन द, जो सिस्टम का पावर कंट्रोल मैकेनिज्म था। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर एंड्रू टेट? एंड्रू टेट अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक रेवोल्यूशन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिस्टम उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगा या वो एक नया फाइनेंशियल एंड पावर सिस्टम बनाएगा जो दुनिया का फ्यूचर बदल देगा? पावर सिर्फ उसके पास होती है जो सिस्टम के रूल्स लिखता है, ना कि सिर्फ फॉलो करता है।